हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई एक बेहतरीन वीडियो में जो कि हमारे जीवन परिचय से रिलेटेड है। इसमें हम आज जीवन परिचय आपको करवाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में मैंने लिखा है। कुछ शब्द जो कि बिल्कुल टेक्निकल होते हैं तो उनको मैं वैसे ही लिखे हुए हैं। अगर आपसे वो इसी तरह से याद होते हैं तो ऐसे ही याद कीजिएगा, अदरवाइज मैं उसको भी ईजी करके बताऊंगी। यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो जो भी शब्द अगर आपको लगता है कि वो टफ है। तो वन बाय वन सभी के जीवन परिचय भी लगातार मैं लेके आऊँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा। लिखने का तरीका सब एक ही वीडियो में अच्छे तरीके से लेके आती हूँ मैं। आज हम कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही फेमस लेखक रहे हैं। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। ये एक अच्छे कहानीकार भी थे। उपन्यास, निबंध, जितने भी गद्य कार्य इनके द्वारा किए गए थे सभी विश्व प्रसिद्ध हैं। चलिए आज इनका जीवन परिचय हम कर लेते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में या फिर इसकी भूमिका के बारे में, दो चीज़ें होती हैं लिखने के लिए। आरंभ करने के लिए किसी भी टॉपिक का तो आप यहाँ पे भूमिका या जीवन परिचय लिख सकते हो। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखने तथा प्रतिभाशाली निबंधकार, कवि, कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए बहुत सारे गद्य पद्य इनके द्वारा लिखे गए हैं जो विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। इनको एक अच्छे राइटर के रूप में जाना जाता था। इन्होंने एक रचनाकार के रूप में हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन बखूबी निभाया। यानी इन्होंने एक रोल प्ले किया है। किस लिए? हिंदी साहित्य को डेवलप करने के लिए। उसमें जितने भी इन्होंने रचनाएं पेश की सभी की सभी क्या हैं, बहुत ही बेहतरीन रही हैं। अब इनका छोटा सा यहाँ पे जो है बायोग्राफी हम यहाँ लिख लेते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 3 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के मुंगेर जिले में सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ। काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर इसके बाय नेम अगर हम इसको लर्न करते हैं तो आसान पड़ेगा। रामधारी सिंह दिनकर, जो कि दिनकर इनको टाइटल दिया गया था। अब इन्होंने इनका जन्म 3 सितंबर को 1908 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में, बिहार में मुंगेर जिला है, वहाँ पे सिमरिया नामक घाट एक गांव है, उनमें इनका जन्म हुआ था। उनके पिता एक साधारण से किसान थे, यानी ये एक कृषक परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बड़ी कठिनाइयों से पूरी की, क्योंकि शिक्षा प्राप्ति के लिए उन्हें प्रतिदिन 4 मील पैदल चलना पड़ता था। अब यहाँ से आप याद कर सकते हो, 3 तारीख को इनका जन्म हुआ, 4 मील पैदल चलते थे 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया। तो ये आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। लेकिन अपनी मेधावी प्रतिभा के बल पर धीरे धीरे उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। अब इन्होंने बीए भी कर ली पटना विश्वविद्यालय से, क्यों? प्रतिभाशाली थे। इसके बाद इन्होंने मुंगेर जिले के एक विद्यालय में मुख्य अध्यापक के रूप में नियुक्त, यानी कि अपने ही जिले में ये क्या लगे, हेडमास्टर लगे। कुछ समय वे बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग में लगे हुए थे, नियुक्त हुए। बाद में ये इसी विभाग के डायरेक्टर भी बने, निर्देशक भी बने। आज़ादी के बाद सन 1952 में ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में, मनोनीत कौन होता है दोस्तों, आपको इसको पता है, पॉलिटिकल में पढ़ा होगा आपने, जिनको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, यानी 2 सदस्य लगभग चुने जाते हैं। तो ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। इनका साहित्यिक जो योगदान देखने के बाद, समाज सेवा देखने के बाद इनको मनोनीत सदस्य के रूप में चुना गया है। इसके उपरांत वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में चुने गए, यानी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। इसके बाद वे केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में चुने गए। कागजी कार्रवाई होती है वहाँ, पहले उर्दू चलती थी, इनके समय भी चलती थी। इंग्लिश के साथ साथ इन्होंने हिंदी के रूप में भी बहुत सारे बेहतरीन कार्य किए थे। 24 अप्रैल सन 1994 को उनका देहांत हो गया, यानी इनकी बरसी अभी आने वाली है इसी महीने। इनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं, आप इनको वन बाय वन अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, रेणुका, हुंकार, परशुराम की प्रतिज्ञा, सामधेनी, रसवंती, धूप और धुआं, धूप और छां, 2 तो ऐसे याद हो गए, द्वंद्व गीत,
तो ये इनकी कुछ रचनाएं थी। और काव्यगत विशेषताएं अगर हम इनकी बात करें तो क्या है, दिनकर जी हिंदी साहित्य में सर्वाधिक समर्थ एवं जागरूक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि अटेंटिव भी थे और ये डिपेंडेंट, खुद भी इंडिपेंडेंट भी थे। उन्होंने समाज के विभिन्न पक्षों को बड़ी सजीवता से अपने काव्य में स्थान दिया। यानी इनके कविताओं में क्या था, सजीवता, लिंक, बिल्कुल अलाइव चीज़ों का दिखा जाना, फील होना कि बिल्कुल जो अगर इनकी कविताएं पढ़ता था तो उनको महसूस होता था वे बिल्कुल उनको लाइव देख रहे हैं। भाव पक्ष, कला पक्ष की दृष्टि से इनका साहित्य उच्च कोटि का माना जाता है। तो ये इनका छोटा सा जीवन परिचय है। कभी भी अगर आता है तो आप इन चीज़ों को अलग अलग डिफाइन कीजिएगा, जैसे कि काव्यगत विशेषताएं हैं, रचनाएं हैं, या इनका जीवन परिचय है, अलग अलग आप इनके पैसेजेस बनाकर अच्छे से डिफाइन कीजिएगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट जीवन परिचय के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बीए फोर्थ सेम की अभी मेरी बारी चल रही है, तो कोशिश कर रही हूँ मैं बीए फोर्थ सेम के हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। फिर भी आपके अगर किसी कंटेंट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आपका स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में वहाँ छोड़ दीजिए। कमेंट करके मैं वहाँ से यह देख के कोशिश करूँगी कि आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू।